हेलो दोस्तों, वेलकम टू ITI ड्राफ्टमैन सिविल। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर पर। आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एकल स्तंभ के लिए फैलाव स्टेप न्यू रूप में जाना जाता है। मीन्स जो हमारा स्टेप फुटिंग है, इसको जो सिंगल कॉलम में प्रयोग की जाती है, इसको हम और किस नाम से या और किस रूप में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाद फुटिंग। यानी पैड फुटिंग को हम सिंगल कॉलम में यूज़ हुई स्टेप्ड फुटिंग को क्या कहते हैं? पाद फुटिंग या पैड फुटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 समझेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, सॉइल एक्सप्लोरेशन की कौन सी विधि 3 मीटर गहराई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पर पहला है ओपन एक्सकवेशन, खुली खुदाई, प्रोबिंग, वाश बोरिंग, ऑरग बोरिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? प्रोबिंग। प्रोबिंग को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोरेशन की यह 3 मीटर वाली हमारी 3 मीटर गहराई इसमें लेकर के जो हमारी बोरिंग की जाती है, एक्सप्लोरेशन किया जाता है सॉइल का, ये हमारी कौन सी होती है? प्रोबिंग। प्रोबिंग जो होता है हमारा 3 मीटर गहराई लेकर के इसका एक्सकवेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है, साइट की खोज का कौन सा तरीका 6 से 8 मीटर की गहराई के लिए उपयुक्त होता है। 6 से 8 मीटर की बात करेंगे। अभी देखो, अभी इसके पहले हमने 3 मीटर की बात की थी। तो जब अब बात हो जाएगी 6 से 8 मीटर की बात करेगा, तो यहाँ पर ऑरग बोरिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑरग बोरिंग। यानी राइट आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज़ द वेट ऑफ स्टील इन केजी पर मीटर क्यूब। दोस्तों ध्यान देंगे, हमें स्टील यानी रेनफोर्स का केजी पर मीटर क्यूब में वेट यानी यूनिट वेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो कभी कभी इसी क्वेश्चन को यूनिट वेट पूछ लेता है स्टील का क्या होता है। अच्छा, 2-3 इसको हमको पता भी होना चाहिए कि अगर कभी कभी सीमेंट का भी पूछ लेता है तो सीमेंट का याद रखेंगे आप लोग। सीमेंट का होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये होता है आपका सीमेंट का। और यहाँ पर पूछा गया है स्टील का, तो दोस्तों यहाँ पर स्टील का होता है आपका, स्टील का ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ 7850 केजी पर मीटर क्यूब, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का नाम बताना है। ठीक है, आप यहाँ पर फाउंडेशन आप देख पा रहे होंगे, ये फाउंडेशन आपकी बनी हुई है और इसका नाम क्या होता है। तो दोस्तों देखो, सिंगल फुटिंग क्या होता है? स्टेप्ड फुटिंग। स्टेप्ड फुटिंग देखो हमने बताया हुआ था, स्टेप्ड फुटिंग स्टेप बाय स्टेप चलती है, ये हमारी क्या कहलाती है? स्टेप्ड फुटिंग कहलाती है। स्लोप्ड फुटिंग ऐसे जो चलती है, ऐसा करके ऐसे बनती है, जो वो होती है हमारी स्लोप्ड फुटिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिना स्लेब के वॉल फुटिंग। क्या कहलाएगा? वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप। यानी इसमें कोई स्टेप नहीं लिया जाता है, एक वॉल का तरीके से यानी दीवार के तरीके से यूज़ की जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 22। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। धोने और रखरखाव के काम के दौरान पेंटिंग इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मचान। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब हम किसी भी रखरखाव के लिए कोई भी हम जब मचान यानी पॉइंटिंग यूज़ करते हैं, स्कैफोल्डिंग यूज़ करते हैं पेंटिंग पॉइंटिंग के लिए, तो वो कौन सी मचान यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई,
वहाँ पर हम ना तो कैंटिलीवर यूज़ करेंगे, ना तो स्टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कौन, ना तो स्टील की। अब जैसे हमें कोई चीज़ रखनी है, ठीक है, और रखने के बाद मचान को हमें हटा लेना है, यानी कुछ समय के लिए हमें वो स्कैफोल्डिंग यूज़ करनी है, उसके बाद क्या करना है, हटा लेना है, ठीक है। तो ऐसी मचान या ऐसी हमारी स्कैफोल्डिंग क्या कहलाती हैं, सस्पेंडेड। क्या कहलाती हैं, सस्पेंडेड। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। इस वाले भाग को वो जानना चाह रहा है, तो क्या कहेंगे, लेग्ड, बिल्कुल सही नहीं है। ब्रेस, ब्रेस कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रेस, या फिर स्ट्रेट, या फिर रिब्स, बताइए ज़रा कमेंट करके बताइए। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी, ब्रेस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें भी एक पार्ट को साइन किया हुआ है एक्स से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस वाले भाग को एक्स से डिनोट किया गया है और इसी को पूछना चाह रहा है। तो इसको पूछ रहा है कि लाइम कंक्रीट कहते हैं, डीपीसी कहते हैं, या फिर ड्रिप, या फिर आरसीसी स्लैब कहते हैं। तो आरसीसी स्लैब यहाँ पर तो नहीं होगी, आरसीसी स्लैब ये वाली हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट, लाइम कंक्रीट ये थोड़ी हो सकता है। लाइम कंक्रीट जो हम क्या करते हैं, पीसीसी हम डालते हैं। अच्छा, एक पीसीसी होता है, ध्यान रखेंगे। प्लेन सीमेंट कंक्रीट एक डीपीसी होता है, एक होता है आरसीसी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डीपीसी। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डीपीसी। क्या बोलेंगे, डीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। जल वाष्प के कारण चित्रित सतह पर बुलबुले बनने का दोष क्या कहलाता है। भाई कोई चीज़ ऐसे मान लो, कोई हमने पेंटिंग लगा दी, ठीक है, अब क्या होगा, उसमें जल वाष्प बनेगा, ठीक है। अब सतह पर, चित्रित सतह है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बुलबुले आने लगेंगे। तो उसको क्या कहेंगे हम, फेडिंग कहेंगे, ब्लूम कहेंगे, ब्लिस्टरिंग कहेंगे, या फिर फ्लेसिंग कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लिस्टिंग। क्या कहेंगे, ब्लिस्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया ब्लिस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अब ज़रा यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द लिंटल। ये हमारा एक लिंटल दिया गया है, ठीक है, इसका नाम पूछ रहा है। ये हमने कोई लिंटल बनाया हुआ है। अब इस लिंटल को क्या कहेंगे, ईंट का कहेंगे, स्टील का कहेंगे, पत्थर का कहेंगे, या फिर आरसीसी आया हुआ ना, या फिर हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी कहेंगे। क्या कहेंगे, आरसीसी कहेंगे। तो दोस्तों आरसीसी का फुल फॉर्म भी पता चल गया, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग समझिए ज़रा, जो हमारा ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझनी है। यहाँ पर देखो बार्स यूज़ हुए हैं। क्या यूज़ हुए हैं, बार्स कुछ इस तरह से यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो अब अगर बार्स यूज़ किए गए हों तो देखो स्टील का तो हो सकता है ना, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर स्पैन की भी बात कर रहा है। अब भाई कोई चीज़ है, बिना, अगर आप लिंटल कोई बना रहे हो तो क्या आप सरिया का ही बना लोगे, नहीं ना। तो उसमें क्या करोगे, कंक्रीट भी यूज़ करोगे, यानी आरसीसी का बनाओगे, है ना। तो जब सरिया पड़ेगी और उसमें सीमेंट कंक्रीट यूज़ होगा तो वैसी लिंटल हमारा क्या कहलाएगा, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अब आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस वाले भाग को दोस्तों वो जानना चाह रहा है कि इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखो क्या एक्स हो की कहते हैं, या फिर वेसियर्स कहते हैं, या एक्सट्रोड कहते हैं, या फिर सोफिट कहते हैं। अच्छा एक्सट्रोड जान लेते हैं। देखो जो हमारा अर्च है ये क्या है, एक अर्च बना हुआ है, ठीक है।
तो अंदर के भाग को इंट्रोड कहते हैं, क्या कहते हैं, इंट्रोड कहते हैं, और बाहर वाले भाग को एक्सट्रोड कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत ही हो गया है ना। सोफिट ये भी नहीं हो सकता। अब देखो बचता है की, यानी आप इस वाले अगर आकार को ध्यान से समझें तो दोस्तों ये जो आकार है आप ध्यान से समझिए, एक चाबी की तरह यानी की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, की यानी चाबी की तरह दिख रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा की। क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 को ज़रा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वह ऑफसेट क्या है जो ऑफसेट से चेन लाइन पर समकोण के अलावा अन्य कोण बनाता है। तो दोस्तों ऐसे ऑब्लिक को हम ऑफसेट ऑब्लिक ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट कहते हैं। यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या कहते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, यानी वह ऑफसेट जो ऑफसेट से चेन लाइन पर समकोण के अलावा भी अन्य कोण माप सकता है या मापता है, तो ऐसे ऑफसेट को हम ऑब्लिक ऑफसेट के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21, कंपास में एक ट्रेडर्स सर्वे के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब हमारे पास ये कोई ट्रेडर्स दिया, कोई एरिया दिया गया है, इसमें हमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। क्या आंतरिक कोण विधि लगाई जाएगी, पेपर प्रोटेक्टर लगाया जाएगा, आयत को ऑर्किडेट लगाया जाएगा, या फिर चित्रात्मक लगाया जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, इंक्लूड एंगल मेथड, यानी आंतरिक कोण विधि। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी के अंदर कोण कुछ ना कुछ दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं इंक्लूडेड, क्या बोलेंगे, इंक्लूडेड एंगल मेथड। इसी को क्या कहते हैं, इंक्लूडेड एंगल मेथड। आंतरिक कोण विधि द्वारा हम ऐसे एरिया का सर्वे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 ज़रा एक बार समझेंगे। कन्वर्ट होल सर्कल बियरिंग 210 डिग्री 30 मिनट इंटू रिड्यूस बियरिंग। देखो हम लोग समझेंगे ज़रा कि अब ये क्या जानना चाह रहा है कि हमारा एक होल सर्कल बियरिंग है। होल सर्कल बियरिंग में हमने बताया है कि होल सर्कल बियरिंग में हम 360 डिग्री का एंगल लेते हैं। कितने का, 360 तक उसको मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है रिड्यूस बियरिंग की। तो अगर ये आपका 90 डिग्री हो गया, ध्यान देंगे, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री, और ये हो गया आपका 270। तो 210 कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, 210 आपका यहाँ कहीं पर आ रहा होगा। तो अब अगर 210 ये आ रहा है, तो अब बात कर रहा है रिड्यूस बियरिंग। किसकी बात कर रहा है, रिड्यूस बियरिंग की। तो रिड्यूस बियरिंग कैसे निकालेंगे, तो अब एक चीज़ समझो ज़रा, यहाँ पर रिड्यूस बियरिंग हो जाएगा 30 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, नॉर्थ से 30 डिग्री। अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक, तो अब देखो साउथ नॉर्थ टू वेस्ट क्या लेंगे, नॉर्थ टू वेस्ट लेंगे, यानी ऐसे। अब हमारा अपोजिट डायरेक्शन, इससे रिड्यूस बियरिंग ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं हम लोग, रिड्यूस बियरिंग ले रहे हैं। तो रिड्यूस बियरिंग कहाँ से ली जाएगी, अब यहाँ से, कहाँ से ली जाएगी, यहाँ से ले ली जाएगी। तो कितना बचेगा आपका 270, यहाँ से आ जाएगा आपका, तो ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 30 मिनट वेस्ट का लिया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर साउथ से लिया जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कहाँ से लिया जाएगा, साउथ टू वेस्ट, कहाँ से लिया जाएगा। जैसे अब हम मान लो ये हमारा होल सर्कल बियरिंग है, ये हमने बना दिया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझो ज़रा,
आपका कुछ जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा, 210 दिया गया है, तो ये आपका इतना हो जाएगा 180, ठीक है ना, 180 ये हो गया। और अगर ये हम 45 मान के चले तो 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 5 9, ये हो गया 195, ठीक है ना। तो 210 इसमें 210 बनाना है, तो आप साउथ से लोगे 210, आपका कहीं यहाँ तक आएगा, है ना, यहाँ तक आपका कुछ 210 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, है ना। तो अब अगर हम साउथ से लेंगे, कितना लेंगे, साउथ से, यानी यहाँ से साउथ से, है ना, साउथ से वेस्ट की ओर, तो कितना बचेगा आपका साउथ से वेस्ट की ओर, 30 डिग्री 30 मिनट। तो दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाँ तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ से 30 डिग्री 30 मिनट वेस्ट का हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका रिड्यूस बीयरिंग आ जाएगा, मतलब बैक साइड जा करके। होल सर्कल बीयरिंग क्या होता है हमारा, होल सर्कल बीयरिंग 360 डिग्री तक नॉर्थ से नॉर्थ तक मेज़र किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे ज़रा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि OA और OB का क्रमशः बीयरिंग 32 डिग्री 30 मिनट और 148 डिग्री 0 मिनट हो तो OA और OB के बीच का कोण बताना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे पास दो एंगल दिए गए, दो लाइनें दी गई हैं। एक तो आपका ये दिया गया है OA, दूसरी लाइन दी गई है OB, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्रमशः OA की क्रमशः बीयरिंग कितनी है, 32 डिग्री, ये देख पा रहे होंगे, ये वाली जो बीयरिंग है 32 डिग्री 30 मिनट, और ये जो बीयरिंग यहाँ से लेकर के है, ठीक है, यानी OB, ये जो बीयरिंग दी गई है ये हमारी कितनी है, 148 डिग्री 0 मिनट। तो अब वो जानना चाह रहा है कि इनके बीच का कोण कितना है, इनके बीच का कोण कितना है। ध्यान देंगे, ये बीयरिंग आपको पता है, अब वो जानना क्या चाह रहा है, ये वाला जानना चाह रहा है, ठीक। तो ये बताना है तो सिंपल सा है, यानी 148 से क्या करना है, 148 डिग्री 0 मिनट से आपको 30 मिनट और 32 डिग्री घटा देने हैं। तो अब यहाँ से 30 माइनस हो जाएगा तो 30 मिनट बच जाएगा, है ना, 30 मिनट बचेगा। ध्यान देंगे, अब यहाँ पर आपका बचेगा 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ बचेगा 4, यहाँ तो 4 ही रहेगा, 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 3, यानी 115 डिग्री 30 मिनट। कितना बचेगा, 115 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 115 डिग्री 30 मिनट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, जब सर्वेक्षण का नाम, उस सर्वेक्षण का नाम क्या है जिसमें फील्ड कार्य और प्लॉटिंग के साथ फील्ड में किया जाता है। हमें एक ऐसे सर्वे का नाम बताना है जिसमें फील्ड कार्य और प्लॉटिंग का कार्य एक साथ हो रहा हो। समझ रहे हैं, मतलब हम काम भी कर रहे हैं और प्लॉटिंग भी साथ साथ करते जाएं। तो दोस्तों क्या ऐसा चेन सर्वे में संभव है, नहीं। कंपास सर्वे में संभव है, नहीं। ऐसा इंजीनियरिंग सर्वे में, नहीं। देखो प्लेन टेबल सर्वे में क्या करते हैं, हम हैं सर्वे भी करते जाते हैं, फील्ड का कार्य भी करते जाते हैं और साथ साथ हम प्लॉटिंग भी करते जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33 क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, जमीन के बिंदुओं को मिलाकर बने त्रिभुज का नाम क्या है। ठीक है, तो त्रिभुज का नाम बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द ग्राउंड पॉइंट। ग्राउंड पॉइंट को जोड़ करके अगर हम किसी भी त्रिभुज को बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। क्या बनेगा, अधिक त्रिकोण बनेगा। क्या कहेगा, अधिक त्रिकोण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34 कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रेजुएट डिवीज़न इन लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ में सबसे छोटा
ग्रेजुएटेड माप क्या है? तो सबसे छोटी माप कौन सी दिख रही है ज़रा बताओ। तो ग्रेजुएटेड में सबसे छोटी होती है 0.005 मीटर, ये होती है सबसे छोटी माप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ओपनिंग फॉर डिज़ाइनेशन 6WS12? पदनाम 6WS12 के लिए खोलने का आकार क्या है? तो यहाँ पर आपका खोलने का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। 600 × 1200 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे, दोस्तों वीडियो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।